गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी, हम आपको यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे फ्री में आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाइएगा। हम हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हर सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल है। तो आप हमें हर सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करिएगा। यही नहीं बल्कि जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। तो हम आपके लिए बैच लेके आए थे, रेलवे लक्ष्य बैच, जहाँ पे हम आपको डेली रात में लाइव जो सेशंस है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, जहाँ पे आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं रात में 8 से 10 बजे तक। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको हमारे लाइव सेशंस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। यही नहीं बल्कि आपका जो ज्योग्राफी का आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का जो सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको आपके साइंस के सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी, और जो करंट अफेयर्स है जो आपके साइंस से रिलेटेड है वो भी आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक करना है, उन्हें देखना है। अब ज्यादा टाइम नहीं बाकी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में, तो आप फटाफट जो है वो लेक्चर्स देखिए, कंप्लीट करिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठे तो आपको चीजें जो है वो बहुत ही आसानी से रिकॉल हो और अच्छे तरीके से याद भी रहे। मैं प्रकृति पांडे अब जो आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर आपके लिए एक नया बैच लेके आई हूँ, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच है ये, जहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी हम ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन जो है वो कर रहे हैं, और काफी कुछ जो टॉपिक्स है वो मैं आपके कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारी क्लास 12th है, तो इससे पहले जितनी भी 11 क्लासेस हो चुकी हैं उनको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जितने भी आपके वन डे एग्जाम्स हैं वो भी आप जो है आसानी से ये जो लेक्चर्स है देखकर जो है वो उन्हें क्लियर कर सकते हैं। आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसका जो आपका हेडेक है वो खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको कुछ पासेस करवाऊंगी। आज मैं आपको हिमालय के पासेस करवाऊंगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको लोकेशंस का याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पासेस बेसिकली क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम आपको एक बार रिकॉल करते हैं और आपको बहुत ही उसी दिलचस्प तरीके से बताते हैं जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पेन पेपर लेके बैठे होंगे, और जरूर एटलीस्ट जरूर लेके बैठेगा, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको फिजिकल मैप की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इंडिया का जो फिजिकल मैप है वो जरूर खोल के बैठेगा और पेन पेपर लेके बैठेगा अपने साथ। पासेस बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो दो माउंटेन्स हैं इनके बीच का जो रास्ता होता है ये होता है हमारा पास। यानी कि जो पासेस होते हैं जिनको हम हिंदी में दर्रे बोलते हैं, वो हमें एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक पहुंचने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और हम यहाँ पर जैसे आपके वैसे ही पढ़ाते हैं, जैसे हमने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पर आपकी एक महबूबा रहती है, गर्लफ्रेंड हो गई, मोहब्बत होगी, और यहाँ पे आप रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको उनसे मिलने जाना है। तो ये पहाड़ टाप टाप के जाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कूद के जान ही दे दोगे, ठीक है। जब तक आप पहुंचोगे तब तक वो किसी और के साथ जो है वो निकल चुकी होगी। इसीलिए क्या करोगे कि आप पास के थ्रू ही जाओगे, और यही आपका क्या होगा, एक शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट कह सकते हो आप, यही एक सबसे आसान तरीका या आसान रास्ता होगा जब आपको उनसे मिलने जाना होगा, ठीक है। तो आप जब मिलने जाएंगे तो आप पास के थ्रू जो है उनसे मिलेंगे जाके। आपकी कोई भी हो, चाहे वो आपके प्रेमिका हो या दोस्तनी हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको याद रहेगा कि पासेस एक्चुअली होते क्या है, दर्रे एक्चुअली होते क्या है, जो हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पहुंचने तक का जो रास्ता होता है वो आसान कर देते हैं, और बाय रोड जो है हम जा सकते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे पासेस हैं
जो डिवाइडेड है, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर के अलग पास हो गए, लद्दाख के अलग पासेस हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन सब जगहों के अलग अलग पासेस है। तो हम एक एक करके इन पासेस को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे इसको। आज केवल आपको हिमालयस का जो पासेस है, यानी कि आपके हिमालयस में जो दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे दर्रे हैं, इसलिए सारे दर्रों के बारे में, यानी कि सारे पासेस के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर आपके पासेस हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमिनेंट है, राइट, केवल उन्हीं के बारे में हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। आपके जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो आपके हिमालय का ही क्या है, पार्ट है, राइट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लद्दाख में डिवाइडेड होगा। ऐसी बहुत सारे स्टेट वाइज जो है हम आपके पासेस जो है वो करेंगे। पहला आता है हमारा बनिहाल पास। तो बनिहाल पास इट इज लोकेटेड अक्रॉस द पीर पांजल रेंज। यहाँ पे फिर से बोल दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे लोकेशन जो है वो रटनी होगी। आज की जो क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल क्लास रहेगी। तो यहाँ पर आपका रट्टाफिकेशन जो है वो ज्यादा रहेगा, यानी कि आपको बाय हार्ट यहाँ पे लोकेशन जो है वो याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बनिहाल पास का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, दिस इज लोकेटेड अक्रॉस द पीर पांजल रेंज। कौन से रेंज पे लोकेटेड है, पीर पांजल रेंज पर। इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है। तो हमारा जो कश्मीर वैली है, ठीक है, उसको ज्वाइन करती है, उसको कनेक्ट करती है किसका, कहाँ पर, आउटर हिमालयस यानी कि आपके शिवालिक्स, आउटर हिमालयस यानी कि हमारे शिवालिक्स, वहां पे कनेक्ट करती है। कौन सा, बनिहाल पास। Until the construction of the Jawahar tunnel in 1956, the Banihal Pass served as the road link between Jammu and Kashmir. जब तक ये टनल नहीं बना था, कौन सा, जवाहर टनल, कब, 1956 में, तब तक ये बनिहाल पास था, इसके थ्रू ही जो था वो हम जाया करा करते थे, जो कि लिंक था हमारे जम्मू और श्रीनगर के बीच में। श्रीनगर जो है वो हमारा कश्मीर में लोकेटेड है। आजकल जैसी स्थिति चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के बीच में तालमेल जो है वो शुरू से अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, और इस समय जो है वो और भी ज्यादा बिगड़े हालात हो गए हैं। खैर, बिगड़े हालात तो पाकिस्तान वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, जो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, जिनकी वजह से हम पीसफुली जो है वो अपने घर में सुरक्षित रह पा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये आपका करंट अभी जो है फिलहाल आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, तो ये पास जो होगा, हम यहाँ पे जितने भी आपके जम्मू कश्मीर के जो पास करवा रहे हैं वो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके करंट का टॉपिक भी चल रहा है। तो करंट के टॉपिक से कोई भी पोर्शन उठा सकते हैं और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर पास ही पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर को कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है, तो वो हमारा कौन सा है, बनिहाल पास है। कश्मीर को जम्मू से और तो और किसके साथ कनेक्ट करता है, आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक के साथ कनेक्ट करता है। कहाँ पे लोकेटेड है, पीर पांजल रेंज में। नेक्स्ट आता है हमारा बिलाफोंड ला पास। ओके, तो चूंकि जम्मू कश्मीर के पास आप देखोगे तो अजीब अजीब तरीके के नाम आपको मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। सिंस दिस पास इज लोकेटेड ऑन द साल्टोरो रिज नियर सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ऑल्सो नोन एज द साल्टोरो पास। ठीक है, ये हमारा साल्टोरो रिज के पास लोकेटेड है। कहाँ पर आपका है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ठंडा रीजन रहता है, जहां पर हमारी जो आर्मी है वहां पे रहती है, -50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है वहां पे, और इतनी कड़ाके की ठंड में भी फिर भी हमारे जो फौजी हैं वो वहां पे रहकर हमारी रक्षा करते हैं, तो सल्यूट है उनको इस चीज के लिए। यहाँ पर जो आपको लिए इम्पोर्टेंट बात है और जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे बिलाफोंड ला पास को साल्टोरो पास भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लोकेटेड है कहाँ पे, साल्टोरो रिज के पास, जो कि आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में पड़ता है। अब नुब्रा वैली जो है वो हमारा लद्दाख में लोकेटेड है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यानी कि हमारे नुब्रा वैली के उत्तर दिशा पे सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है, और क्या बोलते हैं इसको, साल्टोरो पास के नाम से जाना जाता है। इट इज लोकेटेड नियर द एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स द मिलिट्री पोस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है,
ये एग्जैक्टली एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन पर लोकेटेड है और ये जो लाइन है वो किसको डिवाइड करती है, इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट को डिवाइड करती है। इट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट विच कनेक्टेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ चाइना। तो पहले यानी कि पहले क्या था, एंशिएंट टाइम पे इसको सिल्क रूट का नाम इसलिए दिया जाता था क्योंकि यहाँ से ट्रेडिंग का जो सिलसिला था वो चालू हुआ था, ठीक है। और हमें ये किससे कनेक्ट करता था, ये इट कनेक्टेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ चाइना, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किससे कनेक्ट करता था, चाइना से। और सिल्क रूट इसलिए बोला गया है क्यों, क्योंकि चाइना के साथ जो ट्रेडिंग रिलेशंस जो बनाए गए थे वो हमारे इसी रूट के थ्रू बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है कोंगका पास। इट इज अ लो माउंटेन पास लोकेटेड ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब यहाँ पे आप जितने भी अगड़म सगड़म टाइप के जो नाम देखेंगे, जैसे ही हो गया हमारा कोंगका पास, राइट, और हमारा जो प्रीवियस था यहाँ पे बिलाफोंड ला पास, तो अजीब अजीब जो नाम है वो आपको पहाड़ियों साइड में तो सुनने को मिलेंगे क्योंकि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारे जो नॉर्दर्न साइड है वो बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, और जहां पे चाइना घुसेगा वहां अजीबो गरीब तरीके के जो नाम है वो जरूर रहेंगे। चाइना कंसिडर्स कोंगका पास एज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, तो कोंगका पास जो है फाइनली चाइना किसी चीज को तो अपना जो है वो एक्चुअली एक बॉर्डर कंसिडर करता है। वैसे LAC जो है वहां पे एक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं मार्क है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में क्या हुआ था कि इंडिया चाइना के बीच में कुछ मतभेद हो गया था, राइट, और जिसकी वजह से चाइना ने जो है वो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो कैप्चर कर लिया था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो पोर्शन उन्होंने जो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कैप्चर किया था वो उनके अकॉर्डिंग उनके मैप में आता है, उनकी सोवरेनिटी के अंदर आता है। और इंडिया का ये मानना था कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया चाइना के बीच में अगर होता रहता है क्योंकि प्रॉपर डिमार्केशन लाइन नहीं ड्रॉ की गई है वहां पे, इसी वजह से ऐसी सिचुएशन जो है वो अगर होती रहती है। तो यहाँ पर जो चाइना है उसने कोंगका पास को क्या है फाइनली एक बॉर्डर कंसिडर किया है, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। और कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। फिर आता है हमारा मिंटका पास। इट कनेक्ट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर विद चाइना, ठीक है। तो हमारा जो मिंटका पास है वो किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर को किससे कनेक्ट करता है, चाइना के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो है हमारा लद्दाख, ठीक है। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर और 2 अलग अलग यूटीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कश्मीर टू चाइना जाना है तो फिर हम यहाँ पे मिंटका पास के थ्रू ही जा सकते हैं, और यही एक पास है जो कनेक्ट करता है कश्मीर को किससे, चाइना से। It is located in the Karakoram mountain range and is situated near the tri-junction of India, China and Afghanistan border. Okay, तो पामीर नॉट करके अगर आपको याद होगा, पामीर नॉट है जहां से हमारे क्या है 3 वो निकले हुए हैं माउंटेन्स, ये है ट्राई जंक्शन, ठीक है। पामीर नॉट से निकला है और फिर यहाँ पामीर नॉट से ही क्या निकला है, काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के बारे में मैंने आपको हिमालय में अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैप के थ्रू और रफ मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। पामीर नॉट यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि पामीर नॉट से ही हमारा काराकोरम रेंज जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन का ध्यान रखेंगे, इट इज लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड इज सिचुएटेड नियर टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। ट्राई जंक्शन का मतलब है कि जहां से हमारा इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान को जोड़ता है, यानी कि हम एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम इंडिया भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं और अफगानिस्तान भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो कौन सा वो पास है, मिंटका पास है ये। नेक्स्ट आता है हमारा परपिक पास। इट कनेक्ट्स द यूटी ऑफ कश्मीर विद चाइना अगेन एंड इट इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ मिंटका पास ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। अब चूंकि ये हमारे किसके ईस्ट, किस में लोकेटेड है, हमारे मिंटका पास के पूर्वी दिशा में, यानी कि ईस्ट ऑफ मिंटका पास में लोकेटेड है, इसीलिए ये किसको क्या कहते हैं, कनेक्ट करता है, कश्मीर को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। और बेसिकली कहाँ पे किस बॉर्डर पे है, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर लोकेटेड है।
नेक्स्ट आता है हमारा पीर पंजल पास। ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है, और जाना माना नाम है। लोकेटेड इन द पीर पंजल रेंज which is a group of mountains in the lesser Himalaya region। पीर पंजल रेंज बेसिकली ऐसी पर्वत श्रृंखला है ये जो आपके लेसर हिमालय में क्या है, लोकेटेड है। एंड द कश्मीर वैली इज कनेक्टेड टू द राजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू पीर पंजल रेंज, राइट। तो हमारा जो कश्मीर वैली है वो राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, जम्मू में पड़ता है, अब ठीक है, उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है, कौन सी, थ्रू पीर पंजल पास, राइट। पूंछ में भी अभी क्या, अगर आप देखोगे जैसा कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो पूंछ में भी क्या है कि हमला किया गया था जब पाकिस्तान ने रिटालिएट किया था। और आप देख सकते हो कि अब जो पूंछ है वो कंप्लीटली किसके अंडर में आता है, जम्मू के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे, लोकेशंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा कारा टागला पास। कारा टागला पास इज लोकेटेड अक्रॉस द काराकोरम रेंज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको कुछ अटपटा सा नाम दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो उसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं चाइना से है, या तो या बॉर्डर शेयर करता होगा चाइना के साथ, या तो फिर जो पास है वो क्या कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता होगा, इंडिया चाइना को कनेक्ट करता होगा। तो इन द विंटर मंथ्स दे आर कवर्ड बाय हेवी स्नोफॉल एंड दस दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ओके, सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें तो जो लद्दाख होता है, अगर आप देखो तो जो 6 महीने जो टूरिस्ट होते हैं सबसे ज्यादा समर्स के टाइम पे ही लद्दाख विजिट करते हैं, क्योंकि वो तब ओपन रहता है। तब आप अलग अलग जो जगह होती है जैसे कि कारगिल होगा, नुब्रा वैली हो गया, पैंगोंग सो हो गया, ये सारी जगह जो है वो आप, लेह लद्दाख जो हो गया वो आप विजिट कर सकते हो ड्यूरिंग समर्स। एंड बट ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है कि हैवी स्नोफॉल होती है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। जैसा कि हमें पता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारा नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में लोकेटेड है, और सियाचिन ग्लेशियर का जो टेम्परेचर होता है वो -50 और उससे भी ऊपर जो है वो कभी कभी एक्सीड कर जाता है। तो जो टूरिस्ट हैं, जो लोग हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है इतने हार्श क्लाइमेट को क्या कहते हैं, टॉलरेट करना। तो लद्दाख के टाइम पे भी अगर आप देखोगे जो विंटर टाइम होते हैं बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको चुल मची होती है सर्दियों में भी जाने की, तो वो जरूर जाके वहां पे विजिट करते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोकलाइज रहते हैं लद्दाख में, वो जो 6 महीना होता है सर्दियों का, जहाँ पे जब बर्फ पड़नी चालू हो जाती है, क्योंकि जो लद्दाख में है ठंडी जो है वो थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, तो वहाँ के जो लोकलाइज होते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर नीचे आके शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो जो 6 महीने है वो अपना सरवाइव कर सके। तो लद्दाख में और जितने भी हमारे माउंटेन्स में जो लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा हार्श है। It was a part of the ancient Silk Route, of course. It was also a part of the ancient Silk Route। और किसके साथ कहाँ पे कनेक्ट करती थी, किससे, चाइना से कनेक्ट करती थी। सिल्क रूट क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस किए जाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा साधना पास। अर्लियर इट वाज नोन एज द नस्ताचुन पास। पहले इसका क्या नाम था, नस्ताचुन पास। एंड इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू द कारनाथ तहसील ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो हमारा जो कश्मीर है ये कश्मीर वैली को किससे कनेक्ट करती है, कारनाथ तहसील, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जम्मू में लोकेटेड है। और साधना पास का पहले क्या नाम था, नस्ताचुन पास नाम था। लास्ट हमारा आता है सियाला पास। इट इज सिचुएटेड इन द साल्टोरो रेंज नियर सियाचिन ग्लेशियर। In the early 1980s, it was a conflicted area between India and Pakistan, and it is near Indo-China border। यानी कि पाकिस्तान को शुरू से ही हर जगह में टांग अड़ाने की आदत रही है, राइट। तो पहले क्या था कि ये जो हमारा पोर्शन था, ये जो हमारा एरिया था इन अर्ली 1980s, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जबकि अपना जो इसका जो नियर बॉर्डर जो है किसके साथ शेयर करता है, सॉरी ये इंडिया पाकिस्तान के साथ, और जो अपना नियर बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है, इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है। और कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के साथ रहा था। जैसे कि पाकिस्तान को आदत है हर जगह मुंह मारने की, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वो घुसे थे। यहाँ पे हम लोकेशन का ध्यान रखेंगे, दैट इट इज सिचुएटेड इन द साल्टोरो रेंज नियर द सियाचिन ग्लेशियर। दैट्स इट। ये आपके इतने जो है वो पासेस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, लेकिन किसके, जम्मू और कश्मीर के यहाँ पे जो इतने भी आपके इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट, एक बार नजर मार लीजिएगा। पीर पांजल और बनिहाल पास,
ये 2 इंपॉर्टेंट पास हैं आपके जम्मू कश्मीर के, इनको तो बाय हार्ट आप उनकी लोकेशन जो है वो याद रख लीजिएगा कि कश्मीर वैली को किससे कनेक्ट करता है, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। और बाकी के जितने भी आपके पासेस हैं उनको भी आप एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि एसएससी जो है वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ ले। तो यहाँ पे आपका पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा और कोई मेजर पासेस नहीं बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, जितने थे वो यहाँ पे आपके करवा दिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हम आपको मुफ्त में कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और महंगे महंगे कोचिंग में जाके फीस जमा करके यहाँ से वहां भटकने से अच्छा है कि जब आपको हम कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका लाभ उठाइए। आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स या कलीग्स हैं जो आपके साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी, उनके साथ भी हमारा जो वीडियो है शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारा जो डेली हम लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर जो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और आपको पोस्ट करते हैं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो भी कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन जो है वो आपकी खोपड़ी पे आके टपक सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा है कि आप पहले ही क्या है वेल प्रिपेयर्ड रहें। अगर कोई भी आपको रिकमेंडेशन देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन देनी हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखे होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे हमारे लेक्चर्स, तो आप हमारे साथ जो है वो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो अपनी तैयारी है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।